वो जो बुजुर्ग आदमी खड़े हैं ना, जिन्होंने चश्मा पहना, वो मेरे पापा है। आप ये दवा की पैकेट उन्हें दे देंगे प्लीज। ठीक है सर, मैं जाकर देता हूँ। थैंक यू। Oh no, ये तो किसी और के पास ही दवा लेकर चला गया। बेटा इधर आओ। अरे मैंने तुम्हें उन्हें नहीं, उन्हें देने के लिए कहा था जिन्होंने ग्रीन कुर्ता पहना है। एक काम करो, मुझे तो मैं ही दे देता हूं। सब परफॉर्मेंस में बिजी है। पापा वाह, ये हम क्या देख रहे हैं? मंगल का पहला पति यहाँ आया है। इसकी इतनी हिम्मत, मना करने के बावजूद भी ये यहाँ आ गया। निर्लज्ज कहीं का, बड़े ढीठ है। सबक सिखाना पड़ेगा इसे। सुन, समझी? चल जा। अगर ये बेमेल विवाह हमने नहीं तोड़वाया ना, तो हमारा नाम भी चिंता बुआ नहीं। अरे रुकिए, थोड़ा पास आ जाइए, बहुत बढ़िया फोटो आएगी। सर, मैम के कंधे पे हाथ रखिए। आंखों में देखिए मैडम की। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पापा, अब कुछ ठीक लग रहा है आपको? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। अच्छा किया जो तुम दवाई ले आए। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। अरे ये कहाँ जा रहा? छुप के आया और छुप के चला जाएगा? कदापि नहीं। अब ये धुआं ही इसे रोकेगा। ये लीजिए सर, आपके लिए जूस। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ रोमांटिक परफॉर्मेंस गाइस। कपिल जी की परफॉर्मेंस ने तो दिल जीत लिया। मतलब हम सबका तो जीत ही लिया है, किसी खास इंसान का शायद एक बार और जीत लिया हो। कम ऑन, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कपिल सर। अरे बट कंपटीशन कौन जीता ये भी तो बता दो भाई, कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, परिवार में हार जीत नहीं होती है, परिवार में सब विनर्स होते हैं। ये क्या, ऐसे नहीं होता।
हमारे कपिल भैया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आप झूठ बोल रहे हैं। कौन जीता बताइए? लड़की वाले हैं लड़के वाले? क्यों लड़कों वालों? हाँ भाई बताओ बताओ भाई, हाँ? कौन जीता? ठीक है गाइस, रिलैक्स। तो कपिल जी की लास्ट परफॉर्मेंस ने बाजी मार ली है और हमारे विनर हैं लड़के वाले। अरे इन्हें तो हारना ही था, हमसे इनका मुकाबला कहाँ है। न आन में, न शान में, न नाम में, न प्रतिभा में। हमारा पोता लाखों में एक है, मंगल से उसका मुकाबला ही क्या। वैसे कोशिश अच्छी की तुमने, पर उम्र है ना, उम्र के हिसाब से जितना हो पाया तुमने कर दिया। गायत्री, तुम्हारी लक्ष्मी से बात हुई? उसे एक्सीडेंट के बारे में पता भी है कि नहीं पता? किसी ने बताया उसे? जब जरूरत नहीं होती ना तो उसके सर पर सवार रहती है वो। और आज जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ है, मैडम जी तो गायब है। बीवी है वो उसकी, सबसे पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। एग्जैक्टली गायत्री, मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसी हालत में लक्ष्मी कार्तिक के साथ ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तुम प्लीज पता करो, कहीं लक्ष्मी के यहाँ ना होने की कोई दूसरी बड़ी वजह ना हो। कोई वजह नहीं है उमेश जी, बल्कि वो लड़की खुद वजह है हमारे बेटे के इस हालत की। आपने सुना नहीं था कि मैनेजर ने क्या कहा था? ये जो बच्चे की भी उम्मीद है ना, वो भी लक्ष्मी ने कार्तिक के दिमाग में भरी थी, और सिर्फ जिया से बदला लेने के लिए। खुद उसने वो उम्मीद तोड़ दिया हमारे बेटे का दिल। ये बार बार एक ही नाम ले रहा है, किसी लक्ष्मी का। पता करो ये लक्ष्मी कौन है। शायद उसके आ जाने से इसकी कंडीशन बेहतर हो जाए। पता करो। मेरा बेटा कैसा है? मैम ये लक्ष्मी कौन है? पेशेंट बार बार उनका नाम लिए जा रहे हैं। आप उनको बुला देती तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। मैं नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, मर चुकी है लक्ष्मी। घबराहट क्यों हो रही है मुझे आज? अजीब सा दिल बैठा जा रहा है। मैम, कार्तिक का फोन। यू कैन लीव। जब उसके साथ होना चाहिए था तब तो तुम थे नहीं। अब यहाँ रुक कर क्या करोगे? मूव। सूर्य ग्रहण का तो पता नहीं, लेकिन ये लक्ष्मी नाम का ग्रहण मेरे बेटे का सर्वनाश करके ही मानेगा। जब तक ये पनौती मेरे बेटे की जिंदगी में है ना, मेरे बेटे का भला तो हो ही नहीं सकता। इतनी देर तक कार्तिक जी का फोन स्विच ऑफ कभी नहीं रहता, ऐसा क्यों हो रहा है? रिंग तो जा रही थी, इसका मतलब मेरा नाम देखकर इन्होंने फोन काटा है। बस अब मुझे लक्ष्मी कार्तिक के साथ चाहिए ही नहीं। लक्ष्मी, तुमने उस बच्चे के साथ मेरी सारी खुशियां छीन ली है। मेरे सबसे सुंदर सपने का गला घोट दिया है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ये याद दिलाती रहेगी कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ उसने मेरे बच्चे को मार दिया है। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। अगर मेरी लाइफ में लौट कर आने की कोशिश भी की ना तुमने, तो मेरा मरा मुंह देखोगे। कार्तिक जी सचमुच से इतनी नफरत करने लगे कि मेरा
लक्ष्मी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। कार्तिक जी, मुझे बस एक मौका दीजिए, एक बार मुझसे मिलकर मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। लक्ष्मी, तुम जिस प्यार का दावा करती हो वो अगर सच है तो चली जाओ मेरी जिंदगी से और कभी पलट के मत आना। लक्ष्मी, अब ये मत कहना कि तुम अभी थकी नहीं हो। तुम समंदर की वो लहर हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हुए टूट जाती है, बिखर जाती है। और अब तुम्हारे टूटने का समय आया है। क्या हासिल हुआ तुमको? जब से तुम्हारी शादी कार्तिक जी से हुई है, तब से लेकर आज तक तुमने उसके परिवार को संभाला, उनकी खुशियों का ख्याल रखा, उनके लिए इतने त्याग किए, बलिदान दिए, और बदले में तुम्हें क्या मिला? ये नफरत, ये ठोकर। कौन यहाँ तुम्हारा, जिसे अपनी पूरी दुनिया बना के बैठी थी, आज वो भी तुमसे प्यार नहीं करता? अब क्या सोच रही हो? इस धुतकार के बाद भी अगर तुम यहाँ रही तो क्या अपने आप से नजरें मिला पाओगी? क्या सोच रही हो? खुद को खत्म करने वाली हो? नहीं लक्ष्मी, खुद को पाने की कोशिश करो। अब तुम किसी की महालक्ष्मी नहीं हो, पर तुम लक्ष्मी हो। आज सारे बंधनों से आजाद कर दो खुद को। रिश्तों और प्यार के नाम का ये फंदा निकाल कर फेंक दो। अगर प्यार के बदले सिर्फ दर्द मिलता है तो ऐसे प्यार को छोड़ दो। ये रिश्ते, ये सच की तलाश, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सब छलावा है, और जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा वो सिर्फ तुम्हारा साथ है लक्ष्मी। इसीलिए बाकी सब भूल जाओ, छोड़ दो सब। जब से कार्तिक जी से तुम्हारी शादी हुई है, तब से अब तक बलिदान परिवार को संभाला। तुम्हें क्या समंदर की वो लहर हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाए, से टूट जाती है, बिखर जाती है।